हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रो ऐप से इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको 3 गोल्डन रूल्स देने वाला हूँ। अगर आप इस रूल्स को अप्लाई करते हुए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो कभी भी आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा और आपको यहाँ से प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है, ध्यान से समझना है और अगर आप ये वीडियो पूरा देखें तो आप जो है डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा ग्रो ऐप कुछ इस टाइप का दिखता है। देखिए मैं आपको ये 3 गोल्डन रूल्स बताते बताते मैं आपको इंट्राडे पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं ग्रो ऐप से वो बताऊंगा और यहाँ से एग्जिट कैसे होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे उसके बाद आपको एग्जिट कैसे होना है ये मैं इस वीडियो पे आपको बताऊंगा। तो देखिए पहला हमारा गोल्डन पॉइंट ये है कि आपको कभी भी पेनी स्टॉक पे काम नहीं करना है। अब ये पेनी स्टॉक क्या होता है? जिसका प्राइस जो है 25 रुपीज़ से कम होता है। ठीक है, कभी भी आपको पेनी स्टॉक पे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है क्योंकि उस पर वॉल्यूम कम होता है। अब वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि वहाँ बायर और सेलर कम होते हैं। तो पेनी स्टॉक पे अगर आप काम करेंगे और अगर आप अपना ऑर्डर मार्केट पे प्लेस कर रहे हैं लेट सपोज 10 बजे, तो हो सकता है आपका ऑर्डर जो है मार्केट पे प्लेस हो 2 बजे। क्यों इतना लेट से हमारा ऑर्डर जो है मार्केट पे प्लेस हो रहा है? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ही नहीं है। ठीक है, तो जिस स्टॉक पे ज़्यादा बायर हैं सेलर हैं उसी स्टॉक पे आपको ट्रेड करना है। तो बायर और सेलर अब कौन से स्टॉक्स पे होते हैं? तो बायर और सेलर ज़्यादा निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे होते हैं। तो चलिए हम कोई निफ्टी 50 के स्टॉक को सर्च करते हैं और उसी पे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको सर्च बार पे आना है और एक स्टॉक सर्च कर देना है जिस पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो एक स्टॉक है SBI, इस पर हमारा वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसी पे हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ सर्च कर दिया। ठीक है, तो पहला गोल्डन रूल कि आपको कभी भी पेनी स्टॉक पे काम नहीं करना है, आपको ऑलवेज निफ्टी 50 के स्टॉक पे काम करना है। ठीक है, वापस से हम टॉपिक पे आते हैं। हाँ, अब ये हमने स्टेट बैंक को अब सर्च कर लिया और सर्च करने के बाद हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है। हम सिंपली बाय के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। आप कोई भी स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं। सेल करेंगे तो मार्केट नीचे गिरेगी तो हमको प्रॉफिट होगा। अभी हम बाय कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जा रही है तो हमको प्रॉफिट होगी। ठीक है, अब दूसरा गोल्डन रूल ये है कि अगर आप अभी लर्निंग पीरियड पे हैं तो कभी भी आपको क्वांटिटी या शेयर इंक्रीज नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वांटिटी हम यहाँ एक क्वांटिटी डाल देते हैं क्योंकि अभी हम ये मान करके चलते हैं कि हम अभी एकदम बिगिनर हैं, हमको बिल्कुल भी ट्रेडिंग करने नहीं आता। तो हम एकदम से यहाँ करोड़पति बनने के लिए आएंगे और पहला ही ट्रेड जो है 1000-2000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे तो फिर देखिए हमारा बड़ा नुकसान होगा और हम जल्द ही मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो अभी हम लर्निंग पर्पज़ से आए हैं, अभी हमको स्टॉक मार्केट सीखना है तो हम छोटे क्वांटिटी के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं सिर्फ एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ देखिए प्राइस पे मार्केट ऑर्डर दिखाई दे रहा है तो ये वही रहेगा और ऊपर पे डिलीवरी और इंट्राडे शो कर रहा है। तो अभी हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये इंट्राडे ही रहेगा। अब आपको क्या करना है? सिंपली आपको बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डन के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। अब हमारा ऑर्डर जो है मार्केट पे प्लेस हो चुका है। देखिए नीचे पे हमको शो कर रहा है SBI का और हम कौन से प्राइस पे एंट्री किए हैं 608 रुपया 15 पैसे के रेंज पे हम अपना व्यू बनाए हैं बाइंग का। अब हमको यहाँ से प्रॉफिट कैसे होगा वो समझिए। अभी हमने कौन से प्राइस पे एंट्री किए हैं 608 रुपया 15 पैसे पे। तो अगर हमारा प्राइस जो है इसके ऊपर रहेगा 609 रुपया 610 रुपया 620 रुपया इस टाइप से ऊपर जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा। और अगर हमारा प्राइस जो है 608 रुपया 15 पैसे से नीचे आएगा तो हमको नुकसान होगा। अभी देखिए हमको 10 पैसे 15 पैसे का नुकसान दिख रहा है। क्यों इतना नुकसान दिख रहा है? क्योंकि हमने 608 रुपया 15 पैसे के भाव पे एंट्री किया था और अभी इसका प्राइस आ गया 608 रुपया 10 पैसे 608 रुपया 8 पैसे। तो इसलिए हमको यहाँ से नुकसान दिख रहा है। अब हमारा प्राइस जो है इसके ऊपर जाएगा तभी हमको प्रॉफिट होगा। तो गाइस अभी तो हमको प्रॉफिट यहाँ से नहीं दिख रहा है
तो हम यहाँ से एग्जिट होना पसंद करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। तो अब एग्जिट कैसे होना है, जहाँ पे हमारा ऑर्डर चल रहा है, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट नुकसान चल रहा है, उसी को आपको क्लिक करना है। तो ये मैंने उसी को क्लिक किया और ये एग्जिट के ऑप्शन को हमको क्लिक करना है। एग्जिट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको सिंपली सेल के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है, आपका ऑर्डर मार्केट पे प्लेस हो जाएगा और हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमको कितने का नुकसान हुआ। हमको नुकसान हुआ 0.10 पैसे का। अब तीसरा पॉइंट समझिए, जैसे ही हमारा नुकसान होता है हम खुन्नस में आ जाते हैं और हम डबल क्वांटिटी और ट्रिपल क्वांटिटी के साथ रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। हम अपने लॉस को जो है रिकवर करने के लिए मार्केट पे फिर चले जाते हैं। तो ये बैड हैबिट है गाइस, कभी भी आपको इस टाइप से नहीं करना है। आपको ये मान करके चलना है कि ठीक है, आज हमारा स्ट्रैटेजी नहीं चला, आज हमारा दिन अच्छा नहीं रहा, इसलिए हमारा नुकसान हो गया, और आपको चुपचाप सिस्टम क्लोज कर देना है और आपको बंद कर देना है चीज़ें। मार्केट को और देखते नहीं रहना है। अगर आप मार्केट को और देखते रहेंगे तो मार्केट और अपॉर्चुनिटी देंगे और आपका और नुकसान हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपका ये पहला नुकसान आपका सबसे छोटा नुकसान है। अगर आप बार बार ट्रेडिंग करने जाएंगे तो ये नुकसान इतना बड़ा हो जाएगा कि आप इसको लाइफ में कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे, और ये हो सकता है वही आपका लास्ट ट्रेड हो। उसके बाद आप स्टॉक मार्केट छोड़ के भी जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक दिन पे एक ट्रेड करना है और आपको रिवेंज ट्रेडिंग करने नहीं जाना है। आपको अपने लॉस को रिकवर करने नहीं जाना है। इसीलिए मैं ये जो चीज़ है इसको लॉस पे मैंने काटा था। ठीक है, मुझे लॉस दिखा था तो मैंने इसको लॉस पे कट कर दिया था, और यही चीज़ मैं आपको समझाने के लिए इसको लॉस पे कट कर दिया था। ठीक है, तो देखिए हमको 0.10 पैसे का नुकसान हो गया क्योंकि मैंने एक क्वांटिटी लिया था। वही को अगर मैं यहाँ 100 क्वांटिटी लेता तो मुझे 100 क्वांटिटी के हिसाब से नुकसान होता। अगर मैं यहाँ 1000 क्वांटिटी लेता तो मुझे 1000 क्वांटिटी के हिसाब से नुकसान होता। अभी मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, है ना, मैं समझाने के पर्पज़ से ये वीडियोस बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अभी आप सीखने के पर्पज़ से स्टॉक मार्केट पे कदम रखें, तो कभी भी आपको क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करना है। क्वांटिटी आप इंक्रीज करेंगे तो हो सकता है वो लास्ट ट्रेड हो आपका। ठीक है, और रिवेंज ट्रेडिंग करने भी नहीं जाना है। तो ये 3 पॉइंट आपको नोट करके रखना है कि कभी भी पहला पॉइंट पेनी स्टॉक पे काम नहीं करना है, दूसरा पॉइंट क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करना है, तीसरा पॉइंट लॉस हो जाने के बाद चुपचाप अपना लॉस मान लेना है, मार्केट के साथ फाइट करने नहीं जाना है, रिवेंज ट्रेडिंग करने नहीं जाना है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद करके रखना है, और इस टाइप से आपको इंटरडे ट्रेडिंग करना होता है, और इस टाइप से आपको मार्केट से एग्जिट होना होता है। तो होप करता हूँ गाइस आपको चीज़ें समझ आ गया होगा। चीज़ें समझ आ गया तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए गाइस, बाय, नए वीडियो पे मिलते हैं जल्दी।